अस्सलाम वालेकुम। फॉरेक्स ट्रेडिंग के आज प्रैक्टिकल में आपको अगेन वेलकम। और मेटा ट्रेडर की हम बात करेंगे। तो इसमें आपने किस तरह से काम करना है और इंडिकेटर वगैरह को यूज़ कैसे करना है, इंडिकेटर के बाद रिपोर्ट को कैसे यूज़ करना है, उन्हें ऐड कैसे करना है, उनसे मार्केट को कैसे देखना है और फिर कैसे ट्रेड करनी है, ये सारा कुछ होगा। तो अभी हम अकाउंट एक लॉगिन कर लेते हैं डेमो और चलते हैं आगे। ये हाँ जी, हमारे डेमो अकाउंट उनमें से ये वाला कर लेते हैं ओपन। इसका सर्वर ये ओपन हो गया और चार्ट यूरो यूएसडी ओपन है। ठीक है, ये देखिए सिंपल आ गया। इस पे मैं आपको करके दिखाऊंगा ताकि आपको पता चल जाए। तो कैंडलस्टिक आ गया। आज मार्केट ऊपर ऊपर ही गई है। पिछले 3 दिन से ऊपर ही गई है। खैर, इसमें थोड़ी सी हम चेंजिंग कर देते हैं। इसके पीछे से जो ग्रिड है इसे ख़त्म कर देते हैं। बाकी चेंजिंग आप अपने हिसाब से कर लेना। अभी आपने इंडिकेटर कैसे करना है, 30, 50 और 100 मूविंग एवरेज है। ये ओपन करने लगे हम। देखिए मैंने आपको पहले बताया था जी कि एक यहाँ से भी होता है, एक यहाँ से भी होता है। दोनों होंगे एक ही तरह के, मतलब जो उनकी मूविंग होगी दोनों की एक ही तरह की होगी, जो से भी मूविंग एवरेज है। तो हम पहले मूविंग एवरेज इसमें ओपन कर रहे हैं। ये देखें अब मूविंग एवरेज, ये मूविंग एवरेज वो इंडिकेटर है जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। तो मूविंग एवरेज पे आ गए। एक तो से यहाँ से हम कर सकते हैं। तो 30, 50 और 100 वाले का कलर वाइट ही रहने देते हैं। ये 100 आ गया। अब मैं आपको ये यहाँ से भी करके दिखा देता हूँ, यहाँ से ये कैसे होगा। मूविंग एवरेज, मूविंग एवरेज नहीं नज़र आ रहा, एक मिनट। कस्टम मूविंग एवरेज है। ये मूविंग एवरेज। खैर 100 का हमने ऐड कर लिया। यहाँ से इंडिकेट ऐड करते हैं बाकी भी। मूविंग एवरेज 50 का, इसका कलर हम रख देते हैं कोई और। मूविंग एवरेज आप यहाँ से कर सकते हैं 50 का। उसके बाद अब कर देते हैं एक 100 का।
30 का, सॉरी 100 का हो गया, 50 का हो गया, अब 30 का कर देते हैं 30। इसका कलर डाल देते हैं हम ये। अब आगे यहाँ पे हमारे पास 3 मूविंग एवरेज, इन 3 की मदद से हमने मार्केट को कैसे देखना है ये चीज़ अभी आपको मैं समझाने लगा हूँ। देखें ये जो सा था इसमें अभी मार्केट वाचिंग बाद में करेंगे। एक ये इंडिकेटर हो गया ऐड, और अब मुझे यहाँ पे स्पोर्ट्स एंड डिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी कर लेता हूँ। उसका इंडिकेटर ये है, ठीक है। अब ये पहले यहाँ पे लाना कैसे है, क्योंकि ये इसका अपना नहीं है। मूविंग एवरेज जो सा था वो मेटाट्रेडर 4 का अपना एक इंडिकेटर है, लेकिन ये अपना नहीं है। तो इसको हमने ऐड किस तरीके से करना है ये तरीका मैं आपको समझा देता हूँ। इसके लिए आपने करना यह है कि यही आपकी इसी में ट्रेनिंग में इंडिकेटर के नाम से एक फोल्डर पड़ा हुआ है, उसमें ये इंडिकेटर्स लिखे हुए हैं। अब ये देखें, एक और चीज़ यहाँ पे आपको मैं बता दूँ, ये WinRAR एक सॉफ्टवेयर है, आप ये पहले इंस्टॉल कर लेना अगर आपके पास ये नहीं है तो। इंस्टॉल करने का तरीका सिंपल है, तो डबल क्लिक करना, इंस्टॉल कर देना। क्योंकि ये एक्सट्रैक्ट करने पड़ेंगे और ये ऐसे नहीं होंगे, इनको पहले आपने आपको WinRAR ज़रूरत पड़ेगा, तो आपने WinRAR पहले कर लेना है। उसके बाद आपने डबल क्लिक करना है इस पर। अब ये इंडिकेटर है, इसको आप एक्सट्रैक्ट टू कर देंगे डेस्कटॉप। सबको इसी तरह जो सा आपने ऐड करना है डेस्कटॉप पे करके। अब इसका नाम देख लें KG स्पोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस। तो डेस्कटॉप पे देखेंगे कहाँ पड़ा हुआ है KG स्पोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस। इसको आप कर लें कट करने के बाद आपने आना है फाइल में, ओपन डाटा फोल्डर में। उसके बाद आना है आपने MQL4 में। उसके बाद आपने आना है इंडिकेटर्स में, और इस जगह पे आपने कर देना इसे पेस्ट। मेरे पास ये ऑलरेडी पड़ा है, लेकिन फिर भी मैं इसको मूव एंड रिप्लेस कर देता हूँ, ठीक है। इंडिकेटर में आप कर देंगे जब इसे पेस्ट, उस टाइम आपको ये यहाँ पे शो हो जाएगा। तो जब ये आप कर दें उसके बाद आप इसको करें रिफ्रेश, और रिफ्रेश करने का तरीका कार है, इसको करें एक दफ़ा क्रॉस मेटाट्रेडर को और अगेन ओपन कर लें। ओहो, ठीक है, हो गया। अब इस तरह जब आप ऐड कर लेंगे उसके बाद आपने उसका नाम आपने ध्यान में रखना है। जिस तरह इसका स्पोर्ट्स एंड डिस्टेंस था, तो ये आपको पता होना चाहिए ना, आप ढूंढते रह जाए। इस पर आपने डबल क्लिक करना होता है, इन दोनों को अलाउ करना है। ये कलर है इसके, ठीक है। अगर अलाउ नहीं है पहले से तो आपने इन दोनों को अलाउ कर देना, फिर आपने ओके कर देना। आप देखेंगे स्पोर्ट्स एंड डिस्टेंस की लाइंस आ गई, ठीक है। तो अब ये इंडिकेटर ओपन हो गया। इसी तरह और जो हमें इंडिकेटर ज़रूरत पड़ेंगे, सिंपल है, आपको मैंने इंडिकेटर दे दिए हैं। तो ये इंडिकेटर पड़े हुए हैं, नीचे वाले को भी आपने इसी तरह ये एक्सट्रैक्ट करना है, दोनों को डेस्कटॉप पे, और उन दोनों को कट कर लें आप। और ओपन डाटा फोल्डर में जाके, फाइल में जाके, ओपन डाटा फोल्डर में जाके, MQL4 में जाके, फिर आपने इंडिकेटर में जाके इन दोनों को वहाँ पे पेस्ट कर देना। इसी तरह नीचे वाला इंडिकेटर भी है। जब आप ये कर लें सब, फिर उसके बाद आपने करना है मेटाट्रेडर को रिफ्रेश, और रिफ्रेश करने के लिए पहले क्रॉस करना है और इसे अगेन ओपन कर लेना। फिर ये आपके सारे सॉफ्टवेयर इस जगह पे आ जाएंगे। और फिर आपने यहाँ से ये करना है, जिस भी इंडिकेटर को आप लगाना चाहते हैं आप उस पर डबल क्लिक करेंगे,
तो इसके अलावा और कौन सा, ये प्रो 1 देखें लाओ है, इसे ओके कर दें। अब ये शार्ट टर्म ट्रेडिंग वाला इंडिकेटर भी आप देखें स्टार बने आ गए, ओपन हो गया। उसके बाद ये प्रो 2 है, ये लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग का इंडिकेटर है, ये देखें ये भी येलो और ब्लू कलर की लाइन आ गई है। ठीक है, ये इस तरीके से आपने इंडिकेटर ओपन करने होंगे। तो उसके बाद आपने करना ये है कि आपने रोबोट को कैसे इसमें लेके आना है, तो वो भी बहुत सिंपल है। आपने करना यह है कि इसके लिए उसी ही फोल्डर में दोबारा आना है। मैंने आपकी टेस्ट करने के लिए कुछ रोबोट रखे हुए हैं यहाँ पे। तो ये नहीं कि ये बहुत अच्छे रोबोट हैं और ये आपको प्रॉफिट देंगे, ऐसा नहीं है। रोबोट ये इतने ज़्यादा अच्छे नहीं है, लेकिन आप इनको चेक कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। उसके लिए आपने ये करना है कि अगेन इनके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सॉरी ये बुक है, ये देखें आप, ये रोबोट की फाइल है EX4। इसको आपने कर रहा है कॉपी, और सॉरी कॉपी क्या है, एक्सट्रैक्ट टू करने के बाद आपने इसे डेस्कटॉप सेलेक्ट करना है और ये आ जाएगा डेस्कटॉप पे। ये इसको आपने करना है कट, और कट करने के बाद आपने, मेरे पास ये ऑलरेडी पड़ा हुआ है, हाँ मेरे पास तो ऑलरेडी ऐड है, लेकिन मैं आपको भी बता देता हूँ। इसको कट करने के बाद आपने गेन फाइल में आना है और ओपन डाटा फोल्डर में आना है। उसके बाद आपने MGL4 में आना है, लेकिन इंडिकेटर के लिए आप इंडिकेटर में जाते थे ना, लेकिन इस दफ़ा इंडिकेटर में नहीं जाना, आपने एक्सपर्ट्स में जाना है और इस जगह पे आपने कर देना है इसे पेस्ट। मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है, ठीक है। अब ये यहाँ पे पेस्ट हो गया रोबोट। तो ये रोबोट की जस्ट एक फ़ाइल ही होती है, इंडिकेटर की जिस तरह फाइल होती है, छोटी सी ये फाइल होती है, 23 KB की ये फाइल है। उसी तरह आप भी इसमें ऐड कर देंगे, क्रॉस करना है, और इसी तरह मेटा ट्रेडर को आपने रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश करने के लिए आपने इसे क्रॉस करना है और अगेन ओपन कर देना है। अब आपने रोबोट को कैसे एक्टिव करना है, उसका तरीकाकार ये है कि आपने उस रोबोट का नाम याद रखना है। इसी के नीचे ये एक्सपर्ट जो लिखा हुआ है, एक्सपर्ट एडवाइज़र, इसमें उसको ढूंढना है आपने। अभी जिस तरह ये रोबोट था ना, ये पड़ा हुआ है, इस पर आपने डबल क्लिक करना है और इन दोनों को अलाउ करना है आपने। ये इनपुट भी इसका देख लें, ये बता रहे होते हैं। तो कॉमन में आगे आपने इन दोनों को अलाउ करना है, फिर आपने कर देना है ओके। अब ये रोबोट है यहाँ पे, वो ओपन हो गया, लेकिन अभी ये चलेगा नहीं, ये एक्टिव नहीं हुआ। ये एक्टिव उस टाइम होगा जब ये बटन है ऑटो ट्रेडिंग का, आप इस पर क्लिक करते जाएंगे तो ये एक्टिव हो जाएगा। अभी ये नहीं हो रहा, उसकी वजह यह है कि आपने इसे रिफ्रेश नहीं किया, तो मुझे पहले इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा। उसके लिए यह है कि मुझे क्रॉस करना है इसे, अगेन ओपन करना है इसे, उसके बाद ये उसका सर्वर लिखना पड़ेगा। लॉगिन कर देना। और उसके बाद आपने
गेन एक्सपर्ट पे आना है, आपने रोबोट पे क्लिक करना है, डबल क्लिक। अब ये आप जब अलाउ करेंगे इसे और ऑटो ट्रेडिंग पे आप क्लिक करेंगे तो ये चल जाएगा। उसके बाद ये खुद ही ट्रेड वगैरह भी करेगा। यार दे रहा है ये USDCHF ऑलरेडी चल रहा है रोबोट। ये इस चार्ट में हम क्रॉस कर देते हैं। अब देखिएगा फ़र्क, देखिए मैंने इस रोबोट को, ये रोबोट है, डबल क्लिक किया, ओके कर दिया, अलाउ किया, ओके कर दिया। अब देखें ये बटन है जो हमसे ऑटो ट्रेडिंग का, ये क्लिक किया, ये देखें ये रोबोट है, इसके फेस पे आप फ़र्क देखिएगा क्या आता है। जो ही मैं ऐसे ओपन करूँगा, ये मैंने अब ओपन कर दिया, इसने किया क्या, जो ही मैंने इसे ओपन किया इसने ट्रेड भी लगा दिया, टेक प्रॉफिट रख दिया, स्टॉप लॉस नहीं रखा। खैर इसने खुद ही ट्रेड लगाई, मैंने खुद कुछ भी नहीं किया। तो अब ये सारा काम खुद करेगा, मुझे जो इसे देना सिर्फ इंटरनेट कनेक्शन देना है और कंप्यूटर को ऑन रखना है और इसे भी ऑन रखना है। ये सारा काम अब टेक प्रॉफिट, स्टॉप लॉस, ये वो सब कुछ खुद करेगा, वो ट्रेड लगाता जाएगा। ठीक है, तो ये होगी ऑटो ट्रेडिंग। उसके बाद अभी हम देखेंगे कि आपने खुद मार्केट को किस तरीके से देखना है और किस तरह से काम करना है। सो इस तरीके से आपने ऐड करना है इंडिकेटर वगैरह और इसी तरीके से आपने भी काम करना है आगे। तो आज ही दूसरा लेक्चर भी होगा, ये बहुत थोड़ा छोटा सा बन गया, लेकिन इंशाल्लाह कल नहीं बल्कि आज ही यहीं से आगे एक लेक्चर मैं रिकॉर्ड कर दूंगा, वो आज का ही होगा। ठीक है, तो मुझे एक ज़रूरी काम आ गया जिसकी वजह से मुझे जाना पड़ा, नहीं तो मैं इसे और आगे लेके चलता। ठीक है, थैंक यू। इंशाल्लाह मार्केट वाचिंग कल करेंगे, फिर फंडामेंटल भी और फिर प्लान भी आपका कि आपने किस प्लान से काम करना है।